हेलो, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि और आज हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में चल रहे वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जो कि विवादों में घिरा हुआ है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 को ये संशोधित करता है, उसमें कुछ चेंज लाता है, परिवर्तन ला रहा है, तो उसको लेके यह विवादों में घिरा हुआ है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जो लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा में ना भेजकर सीधे सीधे संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है। तो ये एक कारण यह भी है इसके विवाद में रहने का। और आगे बात करें तो ये विधेयक जिस पर एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है, एक ऐसा विवादास्पद कानून है जो औद्योगिक विकास और वनों के संरक्षण को संतुलित करने में निहित जटिल चुनौतियों की ओर इशारा करता है। जहां औद्योगिकरण का मतलब अनिवार्य रूप से वन भूमि और पारिस्थितिक तंत्र के बड़े हिस्से को हड़पना है, अर्थात यदि औद्योगिकरण होगा तो अनिवार्य सी बात है कि वन भूमि जो होगी उसकी कटाई या उसका जो है वो कम होगी, है ना। वन भूमि कम होगी। कहीं भी उद्योग लगाए जाते हैं तो पहले वनों को काटा जाता है, ठीक है। तो इसका बड़े हिस्से को हड़पना हो गया वन भूमि को। वहीं वन संरक्षण अधिनियम 1980 एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून रहा है जिसने राज्य के औद्योगिकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने और ऐसे औद्योगिक दोहन पर हर्जाना लगाने का अधिकार दिया है, ठीक है। तो जो 1980 का अधिनियम है, ये आपका वन कंजर्वेशन अधिनियम, ये वनों को सुरक्षा प्रदान करता है। और जो राज्य हैं यदि वो अपने उद्योग के कह सकते हैं कि उद्योग के बहाने से यदि वनों की कटाई करते हैं, वन भूमि को कम करते हैं या उसका विनाश करते हैं, तो उनको विनियमित यह करता है अधिनियम 1980, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यह जो है एक गोदावर्मन तिरुमल पाद मामला 1996 में आया था, जिसमें एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था जिसमें वनों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। वनों की सुरक्षा का एक दायरा बढ़ा दिया गया था जिन्हें आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया था। तो उस चीज़ को यहाँ पे इस कानून में अभी लाया गया है, क्लियर किया गया है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम 1996 के फैसले को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं आगे। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 क्या है, इसके पहलू क्या क्या हैं, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 हाल ही में सरकार ने लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाने के साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भी कुछ परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वृक्षारोपण कर वन कार्बन स्टॉक का निर्माण करना है तथा कुछ वन भूमि को कानूनी सुरक्षा से छूट देना भी है। इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में अर्थात हाल ही में 20 जुलाई को पेश किए जाने की उम्मीद है। बात करते हैं विधेयक के मुख्य प्रावधानों के बारे में। विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 को कुछ इस प्रकार की भूमि पर लागू करता है, कुछ प्रकार की भूमि पर यह लागू करता है। इसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन के रूप में अधिसूचित भूमि या 1980 अधिनियम के लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में शामिल भूमि शामिल की गई है, ठीक है। इसमें 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर वन उपयोग में परिवर्तित भूमि को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखें तो ये कुछ प्रावधान है विधेयक को लेके। विधेयक कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर भी रखता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और निवास की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल की गई हैं। वर्तमान में यदि हम देखें, आप सभी को पता होगा कि 1976 के एक अमेंडमेंट के द्वारा वनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में राज्य सरकार को वन भूमि को निजी संस्था को सौंपने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति या अनुमति की आवश्यकता होती है।
बिल इस आवश्यकता को भी संस्थाओं तक बढ़ाता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों पर असाइनमेंट यानी कि कार्यभार करने की अनुमति देता है। अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जो जंगलों में की जा सकती हैं, और जैसे कि चेक पोस्ट, बाढ़ और पुलों की स्थापना। तो ये कुछ प्रावधान हम पढ़ रहे हैं इस अधिनियम से रिलेटेड, विधेयक से रिलेटेड। विधेयक में कहा गया है कि चिड़ियाघर, सफारी और इको टूरिज्म सुविधाएं चलाने को भी अनुमति दी गई है वन भूमि के अंतर्गत, अर्थात जो वन भूमि है उनके अंतर्गत इको टूरिज्म सुविधाएं चलाने की भी अनुमति दी गई है। अब देखें, पृष्ठभूमि देखें कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की पृष्ठभूमि क्या रही है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत उद्योग की ओर बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। और उद्योग की ओर तेजी से बढ़ा तो वनों की कटाई हुई, क्योंकि भूमि चाहिए थी। तो भूमि के लिए, उद्योग लगाने के लिए भूमि अगर आपको चाहिए तो वनों की कटाई करना, पेड़ों को काटना, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हम बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिली, जिससे क्या हुआ कि भारत ने कार्बन उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, क्योंकि आपने पेड़ों की तो कटाई कर दी लेकिन वनों को आप लगाना भूल गए और वनों की आपने कटाई कर दी, ठीक है। वनों की कटाई कर दी, उद्योग आपने स्थापित कर दिए बहुत बड़े पैमाने पर, तो इस प्रकार से कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई। आगे देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात वन भूमि के विशाल क्षेत्रों को आरक्षित और संरक्षित करने के लिए वनों के रूप में इनको नामित किया गया था, ठीक है। ये इसीलिए नामित किया गया था क्योंकि उद्योग इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम लाना जरूरी हो गया था। वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए यह फैसला सुनाया कि वन संरक्षण अधिनियम उन सभी भूमियों पर लागू होगा जो या तो वन के रूप में नामित हैं या वनों से मिलते जुलते हैं। अर्थात जो वन क्षेत्र हैं वो तो है ही, अदर भी यदि सड़क के किनारे जो पेड़ हैं जो वनों में आते हैं, या बाग बागान जो हैं वो भी उनको भी वनों में लाया गया। अब आते हैं आज के करंट की बात पे कि चीज़ें क्या हुई हैं। तो जून 2022 में सरकार ने वन संरक्षण नियमों में संशोधन किया ताकि जो डेवलपर्स हैं उनको भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, ताकि डेवलपर्स को जिस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है वहाँ वृक्षारोपण करने की अनुमति देने के लिए और प्रतिपूरक वनीकरण के बाद की आवश्यकताओं के विरुद्ध ऐसे भूखंडों की अदला बदली करने के लिए एक तंत्र बनाया जा सके। अब मुख्य मुद्दे और विश्लेषण पे बात करते हैं कि मुख्य मुद्दे क्या हैं। तो वन भूमि का बहिष्करण, यह बिल भूमि के 2 श्रेणियों को अधिनियम के दायरे से बाहर करता है जो संभवतः वनों की कटाई को रोकने पर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा विवाद में है कि यह सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहा है। इसमें 25 अक्टूबर 1980 के पहले वन के रूप में दर्ज भूमि लेकिन वन के रूप में अधिसूचित नहीं है, और 12 दिसंबर 1996 से पहले वन उपयोग से गैर वन उपयोग में परिवर्तित भूमि शामिल है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये वन है, ठीक है, वन, तो आप इसको वन समझेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको इग्नोर करिएगा, सॉरी, एक सेकेंड, ये आपका वन हो गया, ठीक है। चलिए बात करें इसके प्रभाव की कि कहाँ कहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यह क्यों प्रतिकूल लग रहा है लोगों को, और ये क्यों विवाद बन रहा है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जो ये आपका विधेयक है 2023 वन संरक्षण विधेयक, राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में वनावरण और वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उत्तर पूर्वी राज्य भी इसको नकार रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं आलोचना कुछ की गई है आलोचकों द्वारा, तो उन आलोचनाओं पर भी ध्यान दे लेते हैं। आलोचकों का तर्क है कि इसमें प्रस्तावित पारिस्थितिकी, पर्यटन सुविधाएं और अन्य उद्देश्य जैसे शब्दों का वन भूमि में वनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां हेतु दुरुपयोग किया जा सकता है।
इनका यह भी तर्क है कि वृक्षारोपण भारतीय वनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होने के साथ साथ मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिससे स्थानीय जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये आपका जैव विविधता है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, एडजस्ट कर लीजिए आप। जैव, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये थी कुछ आलोचनाएं जिन पे हमने बात की। कुछ एक दो पॉइंट और हैं, आप ओरली समझ सकते हैं। मैं ओरली आपको बोल के आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि 1951 में हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1951 से 1975 तक लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित किया गया, लेकिन 1980 से 2023 तक अधिनियम के दायरे में केवल 10 लाख हेक्टेयर भूमि ही बची है जो कि उपयोग में लाई गई है। आगे देखें तो 1988 की जो वन नीति है, 1988 की जो वन नीति है, यह निर्धारित करती है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 भाग वनों के अंतर्गत होगा, अर्थात एटलीस्ट 25% जो है या 1/3 जो भाग है वो आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्षेत्र के वनों के अंतर्गत होगा। वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो केवल 21% जो क्षेत्र है, जो देश का क्षेत्र है 21% वही वनों के अंतर्गत आता है। और वृक्षारोपण, बाग, बाहरी क्षेत्र मिलाकर यदि हम देखें, जो गांव के खेत खलियान हो गए, जो निजी लोगों ने पौधे लगा रखे हैं, उन सभी को मिलाकर यदि हम देखें तो भी यह सिर्फ 24% तक बैठता है। तो आप देख सकते हैं कि यह कानून जो लाया गया है ये क्यों इतना विवाद में है। चीज़ें इतनी ज़्यादा पहले ही खराब हो रही हैं कि वृक्षारोपण जो है वो सिर्फ 1/3 ना हो कि 24% तक ही बचा हुआ है। तो वृक्षारोपण वैसे ही इतना नहीं हो रहा है, यानी कि वन भूमि जो है वो वैसे ही बहुत कम होती जा रही है, उसके ऊपर भी इतनी सारी चीज़ें लाई जा रही हैं जो कि क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो विधेयक है वो इसलिए विवादों में बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है इस विधेयक का, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इस कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, पीछे की पृष्ठभूमि के साथ साथ करंट को भी कवर कर लिया जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप हमारा डिलाइट IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस वीडियो का लिंक और आपको पहले ही अपडेट, यदि हम चैनल पे कुछ पोस्ट होता है, अपलोड होता है, तो उसकी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच।